ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद ब्रिक्स किस प्रकार से यूनाइट हो रहा है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें वर्ल्ड के मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट किया करते हैं। अभी पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार भारत को धमकियां दे रहा था और उसके द्वारा जो है 50% टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने की अमेरिका की कोशिश हो रही है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो जैसा मैं कहूं उसी प्रकार से भारत रिएक्ट करे और भारत की इकोनॉमी हमारे अनुसार चले। लेकिन नई दिल्ली ने, हमारे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री ने कई बार क्लियर किया है कि भारत की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली के द्वारा आधारित की जाएगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखना यह भी है कि ब्रिक्स अपने आप को फिर से किस तरीके से एक्टिव कर सकता है, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को चाइना में कंडक्ट होने जा रही है और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और सभी वर्ल्ड के लीडर के साथ मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके ओरिजिनल मेंबर हैं। वहीं पर अभी हाल ही में के कुछ वर्षों में सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, ये सभी कंट्रीज इसमें शामिल हुई हैं। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ 11 कंट्रीज ब्रिक्स में आ जाती हैं। अगर आप बात करते हैं सऊदी अरबिया की, तो ये पूरी तरीके से अमेरिका प्रो कंट्री है और पिछले बार की जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसमें सऊदी अरबिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था, क्योंकि अमेरिका ने उनको मना कर दिया था। तो ब्रिक्स को भी देखना होगा कि हम उन्हीं मेंबर्स को इंक्लूड करें जो हमारे साथ लॉयल रहें। और चाइना, भारत, रशिया तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं अमेरिका के विरोध में, क्योंकि अमेरिका मनचाहा टैरिफ लगाता जा रहा है। लेकिन अगर आप चाइना के केस में देखोगे तो अमेरिका ने 90 डेज का, 3 महीने का पॉज दे दिया है चाइना में टैरिफ को, अतिरिक्त टैरिफ को इंपोज करने पर, क्योंकि चाइना और अमेरिका के जो ट्रेड के संबंध हैं वो काफी अच्छे हैं और वहीं पर वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक, political and social cooperation among its members, as well as increasing the influence of global south countries in international governance, notes the organization's official website। ठीक है, तो ये ब्रिक्स जो है बताया करता है। ब्रिक्स में रशिया, भारत और चाइना, ये 3 मेजर इकोनॉमीज हैं। भारत विश्व की सबसे लीडिंग इकोनॉमी है, चाइना अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस तरीके से इनका जो दबदबा है वो काफी बड़ा रहता है। ग्रेविटी, इकोनॉमिक ग्रेविटी अट्रैक्शन है। और दूसरा, व्यापार करने के लिए पूरे देश को एशिया के इन्हीं दोनों देशों में सबसे अधिक बड़ा मार्केट आपका मिला करता है। तो भारत को अमेरिका क्यों कमजोर करना चाहता है ये भी हमको जानना चाहिए। द मेंबर कंट्रीज हैव कम टुगेदर टू फाइट द हैवी टैरिफ्स लेड अपॉन इंपोर्ट्स बाय द अमेरिका। अब अमेरिका ने हमारे ऊपर तो 50% आपका लगा ही दिया है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के ऊपर 19% लगा है, बांग्लादेश के ऊपर 35% लगा है, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर अलग अलग आपके टैरिफ लगे हुए हैं। Several new reports noted that BRICS nations have stood against US tariff aggression. However, Trump has been critical of India's role in the BRICS trading bloc and has called the group anti-United States। तो ये कहते हैं कि अमेरिका के विरोध में ब्रिक्स का गठन किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके तहत जो है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो किया करते हैं और इसका मेन मुख्यालय शंघाई में स्थित है। तो अब भारत को क्या राह देखना चाहिए? भारत तो अभी ये देख रहा है कि अमेरिका में जो हमारा सामान जाता था, हैवी टैरिफ के बाद उन सामानों पर प्रतिबंध तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अब वो वहां के जो व्यापारी हैं वो झिझकेंगे कि भारत के हम सामानों को ना खरीदें, क्योंकि उनका प्राइस काफी अधिक हो रहा है। तो भारत को दूसरा मार्केट देखना पड़ेगा कि हम अपने सामानों को कहां पर बेच सकते हैं। वहीं पर ब्राजील भी अमेरिका के विरोध में खुलकर बयान दे रहा है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनाकियो लूला डा सिल्वा इन इंटरव्यू विथ राइटर्स
emphasized that Brazil now has the presidency of the BRICS and he wants to discuss with allies why Trump is attacking multilateralism। ठीक है, बहु क्षेत्रवाद, बहुभाषावाद को अमेरिका के द्वारा क्यों पिन पॉइंट किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका की अगर आप अर्थव्यवस्था देखेंगे तो 26-27 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अभी बताई जा रही है, और 2020 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर इजाफा हो जाता है, और मेन डॉलर जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाता है और एक तरीके से वो दादा बना हुआ है। तो ब्रिक्स कंट्रीज ये भी कर सकते हैं कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी जारी कर सकती हैं, जिससे कि ब्रिक्स की कंट्रीज के बीच में जो व्यापार होगा वो उसी करेंसी में आपका होगा, और इससे अमेरिका को काफी क्षति पहुंच सकती है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अभी डिस्कशन भी किया और कहा कि हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद द प्रेसिडेंट लूला, अ स्ट्रॉन्ग पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप बिटवीन ग्लोबल साउथ नेशंस बेनिफिट्स एवरीवन। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये ट्वीट आपका किया गया। चाइना के बारे में अगर बात करें तो भारत का हाथी और चाइना का ड्रैगन दोनों एक दूसरे के साथ हाथ आपका मिला रहे हैं। चाइना's ambassador to Bharat, Xu Fiong, bagged New Delhi amid the US tariff imposition on India by Trump. Despite frosty relations between the two Asian countries, the Chinese official condemned US President action and said it was unacceptable to use tariffs as a weapon to suppress other country। ठीक है, बिल्कुल एक तरीके का ये अस्त्र हो गया। देखिए, अमेरिका में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री नहीं है, अमेरिका ने इंडस्ट्री को आउटसोर्स करके रखा हुआ है, और अमेरिका मेनली टेक्नोलॉजी पर और सर्विस सेक्टर पर काम करता है। अमेरिका को जो भी चीज चाहिए रहती है वो चाइना से आ जाती है, चाइना में बल्क से सामान आता है, तो इसीलिए उन्होंने अभी टैरिफ को रोका हुआ है, क्योंकि चाइना पर अगर वो टैरिफ तुरंत इम्पोज करने लगेंगे तो अमेरिका में महंगाई आ जाएगी। लेकिन भारत को ये काउंटर करना चाहते हैं। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में इन्होंने पिछले साल रेजिम चेंज किया, और ऑपरेशन सिंदूर में भी जो है पाकिस्तान का ये साथ देते जा रहे हैं। चाइना, कनाडा एंड द यूरोपियन यूनियन हैव टेकन रिटेलिएटरी मेजर्स इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प इम्पोजिशन और इंक्रीज ऑफ टैरिफ्स। हो ये भी सकता है कि भारत अमेरिका के ऊपर भी जो है रिवर्स टैरिफ आपका लगाए, और यही बात कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है। इन्होंने कहा कि देखिए, ऑन एन एवरेज भारत अमेरिका के प्रोडक्ट पर 17% टैरिफ को इम्पोज करता है, वहीं पर अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, और ये कहीं से भी सही बात नहीं है। ठीक है, चलिए आप 20 लगा देते चलता, लेकिन आप सीधा 50 लगा दिए हो, और इससे भारत के हित को प्रभावित करना ये अमेरिका की षड्यंत्र है, उनकी साजिश है। We should impose the same rate if nothing changes in the next 3 weeks, Tharoor remarked after saying, "We should first negotiate. I don't know Mr. Trump is so angry with us." ठीक है, एंग्री क्यों है? क्योंकि इनको क्या चाहिए? नोबेल प्राइज चाहिए, और भारत ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी देश ने हमको नहीं कहा था कि आप इस युद्ध को रोकिए, अगर कहता भी तो हम ना रोकते, क्योंकि हमको जवाब देना था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, जो ऊपर के टेबल है उसमें कह रहा है कि टॉप 10 एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इन 23 एंड 24, यानी कि भारत का सामान किन किन देशों को सबसे अधिक जाता है। पहले नंबर है अमेरिका का, ओके, और 17% शेयर अमेरिका हमसे लेता है। इसके बाद यूएई का है 8.15%, इसके बाद नीदरलैंड, फिर चाइना, फिर सिंगापुर, फिर यूके, सऊदी, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली। तो ये है, ठीक है, ये 10 कंट्री हैं जिसमें हम टॉप 10, ये हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत सबसे अधिक सामान कहाँ से मंगाता है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हम चाइना से, फिर रशिया, फिर यूएई, फिर अमेरिका, फिर सऊदी, फिर इराक, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, इनसे मंगाते हैं। अब मंगाना तो चलिए एक बात है, लेकिन जब हम बेचते हैं तो बेचने का अर्थ यही होता है कि भारत में उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करके अमेरिका हमसे मांगता है तो हम उनको देते थे। अब अमेरिका ने कहा कि 50% लगेगा, यानी कि वो हमसे अधिक टैक्स लेना चाहते हैं। इससे अमेरिका जो कंज्यूमर है उनके ऊपर जो मार पड़ेगी, और हो सकता है कि जो उनके व्यापारी हैं दूसरे देशों की तरफ चले जाएं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कहाँ से लाएंगे? जो भारत के प्रोडक्ट की क्वालिटी रहा करती है,
शशि थरूर ने कहा कि 3 वीक्स यानी कि लगभग 1 महीना आप देख लीजिए, और अगर चीजें सही नहीं होती तो आप भी जो है रिवर्स टैरिफ को इम्पोज कर दीजिए। और मेनली उनके सर्विस सेक्टर पे, जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, व्हाट्सएप, ये सब चीजें। अच्छा, भारत और यूएस के ट्रेड में भारत इनको एक्सपोर्ट क्या करता है? पर्ल्स, स्टोन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, एग्रीकल्चर, एलाइड, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, व्हीकल एंड पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अदर टेक्सटाइल्स, निटेड अपैरल, मिनरल फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, अदर्स। ठीक है, तो 437.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट भारत इनको कर रहा है। तो ये चीजें दोनों देशों के बीच में हो रही हैं। यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन themselves indulging in trade with Russia. India calls out West hypocrisy on Russian trade after Trump's fresh tariff raid. और भारत ने तो यहां तक कहा था कि रशिया से एलएनजी, सीएनजी, गैसेस यूरोपियन यूनियन हमसे ज्यादा लेता है। जितना हम 1 महीने में लेते हैं उससे अधिक पूरा यूरोप 1 दिन में लेता है। अपने चीजों को वो रोक नहीं रहे हैं और भारत को वो टारगेट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देखना चाहते हैं। वो भारत में ऐसा लीडर नहीं देखना चाहते हैं जो उनके हितों को प्रभावित करे। इसीलिए हमको काफी सजग होना पड़ेगा और आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये चीजें आपकी चलती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।